परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना, मतलब जो संख्याएं पर पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, उन संख्याओं का अगर आपसे अंडर रूट पूछ लिया जाए तो आप कैसे निकालोगे। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि बच्चों 144 का अंडर रूट बताओ, तो आप बच्चों सब बता सकते हैं 144 का अंडर रूट कितना होता है, 12 होता है, राइट। और आप 2 सेकंड में बता सकते हो उसको, 1 सेकंड में बता सकते हो। यहां तो उसमें क्वेश्चन बोला है, आपने आंसर दिया। अगर आपसे कोई पूछे 169 का अंडर होता है, आप तुरंत बताओ 13। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया मुझे 576 का अंडर बता, तो 576 का अंडर कितना होता है, 24। तो ये देखिए आपको पता है कि 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। तो 576 कैसी संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूरी पूरी स्क्वायर बनती है, परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन यहां परफेक्ट स्क्वायर का नहीं निकालना सिखाऊंगा रूट, मैं सिखा रहा हूं नॉन परफेक्ट। नॉन परफेक्ट का मतलब अगर मैं आपसे कोई पूछ ले 150 का अंडर निकालो बच्चों, या फिर आपसे कोई पूछ ले 90 का अंडर निकालो, कोई आपसे पूछ ले कि बच्चों 137 का अंडर निकालो, तो आप कैसे निकालोगे। तो आप है ना, तो आप निकाल भी लेते हो तो प्रॉपर्ली निकाल पाते। आपको कई ट्रिकें बता रखी है यूट्यूब पर, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिकें बता रखी है कि भाई 2 सेकंड में, 5 सेकंड में, 7 सेकंड में इनका अंडर निकालना, नॉन परफेक्ट नंबर का। लेकिन बच्चों उनका आंसर देखना प्रॉपर नहीं है। लेकिन आज अपन जो पढ़ेंगे ट्रिक, उससे आप इनका प्रॉपर आंसर निकाल सकते हो, प्रॉपर कि लगभग आप कैलकुलेटर से, मैं आपको चेक करके भी बताऊंगा कि देखो बच्चों कैलकुलेटर सही है, आपका ही आंसर है और अपना आंसर भी ये आया। तो आज हम आज आपकी क्लास केवल स्पेशली नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट पे होगी, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल से, ठीक है बच्चों। अपना पहला एग्जांपल लेते हैं कि आपका, अगर आपसे कोई पूछे कि 150 का अंडर निकाल बच्चा, कि बच्चे 150 का अंडर निकालो, कि 150 का अंडर निकालना, आपको पता है कि 150 से पहले कौन सी परफेक्ट मतलब पूर्ण वर्ग संख्या होती है। 150 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, 144 होती है। आपको पता होगा वो किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, राइट। और इसके बाद में कौन सी होती है, तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या होती है 169 होती है, राइट या रॉन्ग, सही है। वो किसका स्क्वायर होती है, 13 का स्क्वायर होती है। अब मुझे बता हम किसका अंडर निकाले बच्चों, 150 का अंडर निकालने। तो 150 का अंडर निकालने तो 150 इन दोनों की खाओं की बीच में होगी, राइट। 144 और 169 के बीच में होगी। अब मुझे एक बात बताइए, अपना उत्तर ये तो कंफर्म हो गया कि 12 और किसके बीच में आएगा, 13 के बीच में आएगा, क्योंकि 150 बीच में है तो 12 और 13 के बीच में आएगा। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि आंसर अपना 12 पॉइंट कुछ आएगा। अब पॉइंटों में कितना आएगा यही तो पता करना है। सीधा वही आंसर बताऊंगा जो डायरेक्ट कैलकुलेटर में आएगा, सीधा वही आंसर निकालना। तो देखो उसको पहले आप मुझे बताएं इन दोनों में डिफरेंस कितने का है। तो आप सभी जानते हैं इन दोनों में डिफरेंस कितने का है। तो 9 में से 4 गए तो आपके 5 बचे, और 6 में 4 गए तो आपके 2 बचे। तो कितना है बताओ बच्चों, 25। और बच्चों इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो आपको दिख रहा होगा कि 150 में से 144 गए तो कितने बचे, 6। तो ठीक है, अब इसको आप परसेंटेज में बदल लो। तो परसेंटेज बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, 6 चौक कितना आ गया आपका, 24 आ गया। आगे 24, बस यहाँ पॉइंट के बाद आप 24 लिख दिए। अब एक बात जरूर ध्यान रखना, कई बार आपको बस 0.1 का फर्क आएगा तो इन सवालों में, तो आप कुछ मत करना, लास्ट में इसमें एक और जोड़ देना मेरी तरफ से, मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको क्या आएगा यहाँ पर 25, जैसे यहाँ पॉइंट के बाद आप 25 लिखोगे आपका आंसर आ गया 12.25। अगर आप 150 का अंडर निकालोगे तो आपका कितना आंसर आएगा, 12.25 आएगा लगभग, ठीक है। अब मैं आपको एक बार चेक करके बता देता हूँ वास्तव में उत्तर अपना सही है या गलत है। मैं आपको कैलकुलेटर से इसका बता देता हूँ आंसर। तो बच्चों एक बार देखेंगे आप कि 150 का अंडर मैं आपके सामने निकाल के दिखा रहा हूं, सभी बच्चे देखें आराम से। अंडर रूट 150, ठीक है। तो 1 आपका अंडर रूट, देखिए बच्चों आपको कैलकुलेटर में दिख रहा होगा अंडर रूट 150 का मान 12.247 आ रहा है, ठीक है। अगर 12.247 आ रहा है तो 12.247 आ रहा है तो इसको अपन लगभग लिख सकते हैं। आपको बताया होगा किसी भी सर ने कि अगर इसका मान 0.5 से ज्यादा हो तो हम इसको 1 बढ़ा देते हैं, तो 12 पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इसको हम 25 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर बिल्कुल एकदम सही आ रहा है। तो आप कैलकुलेटर से खूब आराम से यूज देख लेना आराम से, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, अंडर रूट में आपका 90, 90 का अंडर रूट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो 90 का अंडर रूट वही तरीका लगाएंगे। आप मुझे बताओ 90 से पहले कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या आती है। तो आप जानते हो 90 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या होती है 81, वो किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 9 का स्क्वायर होता है, क्लियर है। इसके बाद अगली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, 10 का स्क्वायर होगी, वो कौन होगी, 100। लेकिन हम निकाल किसका अंडर रूट रहे हैं बच्चों, 90 का। तो 90 इन दोनों के खाऊंगा बच्चों बीच में, बिल्कुल क्लियर है, 90 इनके बीच में होगा। अब हमें ये तो पता है कि आंसर 9 और 10 के खाएगा, बीच में आएगा, तो ये तो हमें पता है कि 9 पॉइंट कुछ आएगा अपना आंसर, लेकिन 9 पॉइंट में कितना आएगा, ये तो मेन बात है।
तो आपको देखो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का, 19 का, इनको बटे में लिखेंगे। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 9 का है, और इसको परसेंटेज बदल लो, किससे गुणा करोगे बच्चों, 100 से। तो बता 900 बटे में 19, बताओ 19 चौक 76, कितना बच गया बच्चों, 14 बच गया, 140 हो गए, 19 सत्ते 133 होते हैं, तो ये आपका 47 आ गया। और मैंने कहा था जो भी आंसर आए उसमें +1 कर देना आप, तो आपका आएगा 48, 47 + 1, 47 + 1 तो कितना होगा आपका 48 होगा, तो आंसर आएगा आपका 9.48। इसको भी एक बार कैलकुलेटर से हम चेक कर लेते हैं कि आपकी संतुष्टि के लिए, मुझे तो पता है मुझे आंसर सही है, बट आपकी संतुष्टि के लिए एक बार कंफर्म कर देते हैं कि ये वास्तव में आंसर सही है या गलत है। देखिए बच्चों, आप आराम से देख सकते हो, पॉइंट अंडर रूट में 90, अंडर रूट 90 का मान कितना आ रहा है आपका, आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा, नहीं तो आप अपने मोबाइल से चेक कर लेना, 9.48, ठीक है, लगभग अपना भी आंसर यही आ रहा है, तो ये आंसर एकदम बिल्कुल प्रॉपर सही है, ठीक है, किसी भी तरीके से गलत नहीं है आपका। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, लास्ट एंड फाइनल एग्जांपल। जैसे बच्चों आपको, अगर आपको अंडर रूट निकालना पड़ जाए, फॉर एग्जांपल 137 का, बहुत अच्छा एग्जांपल, थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल भी लग रहा है कि 137 का अंडर रूट निकालना है, तो मुझे बताओ 137 से पहले कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो आप जानते हैं पूर्ण वर्ग संख्या होती है 121, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है, 11 का, इसलिए इनको पूर्ण वर्ग बोलते हैं, पूरा पूरा होल स्क्वायर बनता है, ये 11 का स्क्वायर है। और इसके बाद में कौन सी होगी, तो आपको पता है 121 के बाद में कौन सी होगी, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, राइट। अब ये कितना है बताओ बच्चों, 137 है, तो ये इन दोनों के खाओं के बच्चों बीच में होगी, क्लियर दिख रहा है, बीच में होगी। अब मुझे बताओ आंसर तो आपको पता है 11 और 12 के बीच में होगा, मतलब 11 पॉइंट कुछ होगा, राइट, 11 पॉइंट कुछ होगा आपका आंसर। अब 11 पॉइंट में कितना होगा, तो यही तो पता करते हैं, प्रॉपर पता करना है, तो मैं बताऊं पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो बच्चों इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, 4 में से 1 गए तो कितना बचा 3, 4 में से 2 गए तो 23 डिफरेंस हुआ, ठीक है। और इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, तो आपको इन दोनों के बीच में अंतर दिख रहा होगा, आपको कितने का अंतर है बताओ बच्चों, 16, क्लियर है। और इसको परसेंटेज मतलब दो गुना करेंगे 100 से, तो 1600 बटे में 23, तो आप 23 का जब भाग दोगे 160 में, 23 पंजे 115, 23 की 138, 23 सत्ते 167 होता है, तो 23 की 138 हो गया, तो आपका बचा यहाँ से कितना 22, 220 हो गए, 220 में लगभग भाग चला जाएगा आपका 9। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब 69 आए तो मैंने कहा लास्ट में जो आपका आए इसमें एक जोड़ देना मेरी तरफ से 70, तो आपका आंसर लगभग 11.70 के समथिंग होगा, ठीक है। अब एक बार अपन इसको कंफर्म भी कर लेते हैं कि अपना आंसर सही है या बच्चों गलत है, तो एक बार अपन अपना प्रॉपर आंसर पता कर लेते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों शायद आपको दिख रहा होगा अपना आंसर कितना आ रहा है, 11.704, तो 4 है वो, तो हम इसको 1 नहीं बढ़ा सकते, तो 11.70, राइट, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम कभी भी हमारा आंसर गलत नहीं होगा, आप गलत कंसेप्ट नहीं पढ़े, नहीं तो आपका पॉइंट हम खूब, अगर जो आपको कंसेप्ट बताया गया है, जो फॉर्मूला बताया गया है नॉन परफेक्ट संख्याओं का अंडर निकालने का, वो आपको प्रॉपर नहीं बताया है। उसमें क्या कर रखा है कि आपका जो आंसर आ रहा है वो पॉइंट 2-3 आगे 2-3 पीछे आ रहे हैं, जिससे आपका क्या है, कई बार कैलकुलेशन में आपका आंसर काफी डिफरेंस मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रॉपर आंसर मिल रहा है। बस मैंने आपको बताया इसको परसेंटेज निकालने के बाद इसमें मेरी तरफ से एक जोड़ देना, क्योंकि ये हर सवाल में जुड़ेगा, ठीक है। ये मैंने बनाई है ट्रिक है। अगर आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस टाइप के नए नए कंसेप्ट मिलते रहे। ये अभी तक किसी ने नहीं बताया, ये फर्स्ट टाइम है यूट्यूब पे कि आपको पहली बार ऐसा मिल रहा है कि नॉन परफेक्ट संख्याओं का अंडर निकालने का एक बिल्कुल लेटेस्ट नया तरीका, ठीक है बच्चों। ओके, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।